महात्मा गौतम बुद्ध के उपदेश अनुभव के आग में तपकर सामने आए हैं। इसलिए गौतम बुद्ध के उपदेश खजाने से कम नहीं। गौतम बुद्ध विचार आज भी बेहतर प्रासंगिक है। वे हमें इस संसार में राह दिखाते हैं। अगर हम महात्मा बुद्ध के उपदेश को पढ़कर उन्हें अपने जीवन में अपनाएं तो अपना जीवन सफल बना सकते हैं। साथ ही हम बुद्धा उपदेश के द्वारा हम दूसरों का भी कल्याण कर सकते हैं। तो फिर देर किस बात की? आज आप भी गौतम बुद्ध के उपदेश को सुने और इन्हें अपने जीवन में उतारने का प्रयत्न करें। एक पल एक दिन को बदल सकता है, एक दिन एक जीवन को बदल सकता है और एक जीवन इस दुनिया को बदल सकता है। क्रोध को प्यार से, बुराई को अच्छाई से, स्वार्थी को उदारता से और झूठे व्यक्ति को सच्चाई से जीता जा सकता है। जिस व्यक्ति का मन शांत होता है, जो व्यक्ति बोलते और अपना काम करते समय शांत रहता है, वह वही व्यक्ति होता है जिसने सच को हासिल कर लिया है और जो दुख तकलीफ़ों से मुक्त हो चुका है। जो व्यक्ति अपना जीवन को समझदारी से जीता है, उसे मृत्यु से भी डर नहीं लगता। अज्ञानी आदमी एक बैल के समान है। वह ज्ञान में नहीं, आकार में बढ़ता है। क्रोध को पाले रखना गर्म कोयले को किसी और पर फेंकने की नीयत से पकड़ने रहने के समान है। इसमें आप ही जल सकते हैं, आप ही जलते हैं। ईर्ष्या और नफरत की आग में जलते हुए इस संसार में खुशी और हंसी अस्थायी नहीं हो सकती। अगर आप अंधेरे में डूबे हुए हैं तो आप रोशनी की तलाश क्यों नहीं करते? एक जागे हुए व्यक्ति को रात बड़ी लंबी लगती है। एक थके हुए व्यक्ति को मंजिल बड़ी दूर नजर आती है। इसी तरह सच्चे धर्म से बेखबर मूर्खों के लिए जीवन मृत्यु का सिलसिला भी उतना ही लंबा होता है। निश्चिंत रूप से जो नाराजगी युक्त विचारों से मुक्त रहते हैं, वही जीवन में शांति पाते हैं। अतीत में ध्यान केंद्रित नहीं करना, ना ही भविष्य के लिए सपना देखना, बल्कि अपने दिमाग को वर्तमान क्षण में केंद्रित करना। जिस प्रकार लापरवाह रहने पर घास जैसी नरम चीज की धार भी हाथ को घायल कर देती है, उसी तरह से धर्म के वास्तविक स्वरूप को पहचानने में हुई गलती आपको नर्क के दरवाजे पे पहुंचा सकती है। बुराई अवश्य रहना चाहिए, तभी तो अच्छाई उसके ऊपर अपनी पवित्रता साबित कर सकती है। एक मूर्ख व्यक्ति एक समझदार व्यक्ति के साथ रहकर भी अपने पूरे जीवन में सच को उसी तरह से नहीं देख पाता जिस तरह से एक चम्मच सूप के स्वाद का आनंद नहीं ले पाता है। माता पिता बनना अत्यंत ही सुखद अनुभव है। उत्साह से जीवन जीना और स्वयं पर महारत हासिल करना खुशी देता है। बुराइयों से दूर रहने के लिए अच्छाई का विकास कीजिए और अपने मन को अच्छे विचारों से भर लीजिए। अच्छे स्वास्थ्य में शरीर रखना एक कर्तव्य है, अन्यथा हम अपने मन को मजबूत और साफ रखने के सक्षम नहीं हो पाएंगे। रास्ता आकाश में नहीं, रास्ता दिल में है।
जिस तरह से आकाश में मिट्टी उछालने पर वह मुंह पर ही गिरता है, उसी तरह से मूर्ख व्यक्ति जब अच्छे लोगों के साथ बुरा करने की कोशिश करते हैं तो उनका खुद का ही बुरा होता है। हमेशा याद रखें कि बुरा कार्य अपने मन में बोझ रखने के समान है। वह व्यक्ति जो 50 लोगों से प्यार करता है, उसके पास खुश होने के लिए 50 कारण होते हैं। जो व्यक्ति किसी से प्यार नहीं करता, उसके पास खुश रहने का कोई कारण नहीं होता। झरना बहुत शोर मचाता है, लेकिन सागर गहरा और शांत होता है। जिस काम को करने में वर्तमान में तो दर्द हो, लेकिन भविष्य में खुशी, उसे करने के लिए काफ़ी अभ्यास की ज़रूरत होती है। ज्ञान ध्यान से पैदा होता है और ध्यान के बिना ज्ञान खो जाता है। इसलिए ज्ञान की प्राप्ति और हानि के इस दुगुने मार्ग को जानकर व्यक्ति को खुद को इस तरह से सावधान चाहिए, सधना चाहिए ताकि ज्ञान में वृद्धि हो। दूसरे लोगों के दोषों को ना देखें, ना ही उनकी गलतियों को। इसके बजाय अपने खुद के कर्मों को देखें कि आप क्या कर चुके हैं और क्या करना अभी बाकी है। अकेलापन ऐसा व्यक्ति को खुशी देता है जो कि संतोषी है, जिनसे धर्म के बारे में सुना है और उसे साफ तौर पर देखा है। ईर्ष्या और नफरत की आग में जलते हुए इस संसार में खुशी और हंसी कैसे अस्थायी हो सकती है। अगर आप अंधेरे में डूबे हुए हैं तो रोशनी की तलाश क्यों नहीं करते? जो व्यक्ति सच्चाई की तलाश नहीं करते, वे जीवन में जीने के असली उद्देश्य से भटक गए हैं। गौतम बुद्ध के उपदेश और आगे। गौतम बुद्ध कहते हैं, मैं कभी नहीं देखता क्या किया गया है, मैं केवल यह देखता हूँ कि क्या करना बाकी है। कोई भी व्यक्ति बहुत ज़्यादा बोलने से कुछ नहीं सीख पाता। समझदार व्यक्ति वही कहलाता है जो धीरज रखने वाला, क्रोधित न करने वाला और निडर होता है। उदार हृदय, दयालु वाणी और सेवा व कल्याण, करुणा का जीवन वे बातें हैं जो मानवता का नवीनीकरण करती है। शक की आदत सबसे खतरनाक है। शक लोगों को अगर कर देता है, यह दो अच्छे दोस्तों को और किसी भी अच्छे रिश्ते को बर्बाद कर देता है। मन सभी मानसिक अवस्थाओं से ऊपर होता है। अगर आपको अच्छा साथी ना मिले तो अकेले चले, उस हाथी की तरह जो कि अकेले ही जंगल में घूमता है। अकेले रहना नहीं अच्छा है, बजाय उन लोगों के साथ के जो कि आपकी प्रगति में बाधा बनते हैं। 3 चीज़ें लंबे समय तक छिप नहीं सकती: सूर्य, चंद्रमा और सत्य। जीवन में एक दिन भी समझदारी से जीना कहीं अच्छा है, बजाय 1000 साल तक बिना ध्यान के साधना करने के। बंधन ही सभी दुखों की जड़ है। शब्दों के भीतर नष्ट करने और स्वास्थ्य करने दोनों ही शक्तियाँ होती हैं। जब शब्द सच्चे और दयालु होते हैं तो वे हमारे जीवन को बदल सकते हैं। आप अपने गुस्से के लिए दंडित नहीं हुए, आप अपने गुस्से के द्वारा दंडित हुए हो। जैसे मोमबत्ती
बिना आग के नहीं जल सकती, वैसे ही मनुष्य भी बिना आध्यात्मिक जीवन के नहीं जी सकता। असली खुशी सब कुछ प्राप्त करने में नहीं है, सब कुछ दे देने में है। किसी बात पर हम जैसे ही क्रोधित होते हैं, हम सच का मार्ग छोड़कर अपने लिए प्रयास करने लग जाते हैं। हर इंसान अपने स्वास्थ्य या बीमारी का लेखक है। सदैव अपने से समझदार व्यक्तियों के साथ सफ़र करिए। मूर्खों के साथ सफ़र करने से अच्छा है अकेले सफ़र करना। उनसे मेरा अपमान किया, उन्होंने मेरा अपमान किया, मुझे कष्ट दिया, मुझे लूट लिया। जो व्यक्ति जीवन भर इन्हीं बातों को लेकर शिकायत करते रहते हैं, वे कभी चैन से नहीं रह पाते। सुकून से वही व्यक्ति रहते हैं जो खुद को इन बातों से ऊपर उठा लेते हैं। जब कोई तुम्हारा अपमान करे, गौतम बुद्ध की लोकप्रिय कहानी जरूर आप सुने। आगे गौतम बुद्ध कहते हैं, मन सब कुछ है, तुम जैसा सोचते हो वैसा ही बनते हो। जिस तरह से तूफान एक मजबूत पत्थर को हिला नहीं सकता, उसी तरह से महान व्यक्ति तारीफ या आलोचना से प्रभावित नहीं होते हैं। आकाश में पूरब और पश्चिम का कोई भेद नहीं है। लोग अपने मन में भेद को जन्म देते हैं और फिर यह सच है ऐसा विश्वास करने लगते हैं। आपका शरीर अनमोल है, यह जागृत होने के लिए हमारा वाहन है। इसका ध्यान रखें, इसका ख्याल करें। विचलित मन वाले व्यक्ति को मौत उसी तरह से बहा कर ले जाती है जिस तरह से अचानक आई बाढ़ से गांव के सोते हुए लोग बह जाते हैं। सच्चा प्यार समझदारी से पैदा होता है। हर दिन नया दिन होता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि बीता हुआ कल कितना मुश्किल है। आप हमेशा एक नई शुरुआत कर सकते हैं। एक विचारहीन मनुष्य की प्यास अमर वेल की तरह बढ़ती है। वह एक जीवन से दूसरे जीवन की तरफ उसी तरह से भागता है जैसे जंगल में एक बंदर फलों के लिए एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर भागता रहता है। इंसान को एक बंधन मुक्त मन का निर्माण करना चाहिए जो ऊपर और नीचे और चारों ओर फैला हुआ है। वह भी बिना किसी बाधा के, बिना किसी दुश्मन के, बिना किसी बदले की भावना के। आगे गौतम बुद्ध कहते हैं, अगर आपका चित्त शांत है तभी आप इस ब्रह्मांड के प्रवाह को सुन पाएंगे, इसकी लय ताल को महसूस कर पाएंगे। खुशी इसके आगे रहती है और ध्यान इसकी चाबी है। अगर आप इन चीज़ों की कद्र नहीं करते जो आपके पास है, तो फिर आपको खुशी कभी नहीं मिलेगी। एक अनुशासनहीन मन जितना अवज्ञाकारी कुछ भी नहीं होता और एक अनुशासित मन जितना आज्ञाकारी भी कुछ भी नहीं है। सच्चाई को अपने जमीन बनाएं, सच्चाई को अपना घर बनाएं, क्योंकि दुनिया में इससे बड़ा कोई घर नहीं है। आगे गौतम बुद्ध अपने उपदेशों में कहते हैं, सभी व्यक्तियों को सजा से डर लगता है, सभी मौत से डरते हैं। बाकी लोगों को भी अपने जैसा ही समझिए। खुद किसी जीव को ना मारें और दूसरे को भी ऐसा करने से मना करें। आपका काम है अपनी पसंद के काम को खोजना, उसे खोजें और फिर
उस काम में खुद को पूरी तरह से लगा दे। यही सफलता का मार्ग है। स्वास्थ्य सबसे बड़ा उपहार है। संतोष सबसे बड़ी संपत्ति और वफादारी सबसे अच्छा रिश्ता है। अगर आप किसी दूसरे के लिए दिया जलाते हैं तो यह आपके रास्ते को भी रोशनी से भर देगा। आपका बड़े से बड़ा दुश्मन भी आपको उतना नुकसान नहीं पहुंचा सकता जितना नुकसान आपके अनियंत्रित विचार आपको पहुंचाते हैं। आप खुद अपने प्यार और स्नेह के उतने ही हकदार हैं जितना इस दुनिया में कोई भी अन्य व्यक्ति नहीं। सभी बुरे कार्य मन के कारण उत्पन्न होते हैं। अगर मन परिवर्तित हो जाए तो क्या अनैतिक कार्य कर सकते हैं? सभी बुराइयों से दूर रहने के लिए अच्छाई का विकास कीजिए और अपने मन में अच्छे विचार रखिए। बुद्ध आपसे सिर्फ यही कहते हैं। आज हम जो करते हैं जीवन में वही सबसे ज़्यादा मायने रखता है। जो व्यक्ति थोड़े में ही खुश रहता है, सबसे अधिक खुशी उसी के पास होती है। आज बस इतना ही।